सो गाइस अभी हम लोग बात करेंगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के प्रैक्टिकल में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को थियरी में बताया था, तो मैं तो आप लोग से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा वो। तो इस वीडियो में आप लोग का पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ने अभी प्रोग्राम लिख रखा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय वैल्यू है। ओके, ये आप लोग कॉल बाय वैल्यू समझो इसको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कॉल बाय वैल्यू होता है सी प्रोग्रामिंग में। और कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि सपोज़ यहाँ पे हम लोग ने ए और बी दिया है, और ये ए और बी है जो है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अभी हम लोग ने यूज़र इनपुट तो नहीं लिया है, तो यहाँ पे अभी वैल्यू क्या है हमारे पास 90 और 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए और बी ये कॉपी होके इसका जो भी वैल्यू है 90 और 10, इसका जो कॉपी होके यहाँ पे चले जाएगा ए और यहाँ पे चले जाएगा बी। ओके, इसके अंदर हम लोग का स्टोर हो जाएगा जो कि है कॉपी वैल्यू। याद रखना, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू है ये हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन आप लोग को मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू। तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू है जो कि यहाँ पे कॉपी होके चले जाएगा, और इसके अंदर जो भी वैल्यू गया है, इसके अंदर जो भी वैल्यू गया है वो हमारा हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर्स। ओके, एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स बोल सकते हैं, या एक्चुअल वैल्यू या फॉर्मल वैल्यू बोल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पन प्रोफेशनल तरीका यही है कि पैरामीटर बोलो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये एक्चुअल पैरामीटर है और एक यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर है। तो कॉल बाय वैल्यू में होता ये है कि आपका जो एक्चुअल पैरामीटर्स है वो उसे उसकी जो वैल्यूज़ है या फिर एक्चुअल की जो भी वैल्यूज़ होगी यानी कि 90 और 10, इसका एक कॉपी बना देगा, एक्चुअल का एक कॉपी बना के आप लोग के फंक्शन में डाल देगा, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर उसे इनपुट कर देगा। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स के साथ कुछ भी करो, यानी कि ए की वैल्यू आप लोग 100 कर दो, बी की वैल्यू 50 कर दो, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर में नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो कि आप लोग ने देखा होगा या फिर आप लोग ने शायद किया भी होगा, क्या पता। एग्ज़ाम हॉल में अगर कोई दो बंदा है आगे पीछे, अगर वो कॉपी कर रहा है तो आगे वाला बंदा अपना मार्कशीट जो है, मार्कशीट बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्री जो है, पीछे वाले बंदे को दिखाएगा, लेकिन पीछे वाला जो बंदा है उससे देख के अपने मार्कशीट में अपने सप्लीमेंट्री में लिख सकता है, लेकिन उसका जो आगे वाला बंदा है उसका जो भी सप्लीमेंट्री है उसे चेंज नहीं कर सकता, उसके अंदर जो भी आंसर्स है उसे चेंज नहीं कर सकता, वो अपनी सप्लीमेंट्री में जो चाहे वो चेंजेस कर सकता है। तो वही एग्जांपल आप लोग समझ लो कि वैसे ही एक्चुअल पैरामीटर जो भी लिखा है एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर, वो उसका एक कॉपी चले जाएगा फॉर्मल पैरामीटर्स में, और फॉर्मल पैरामीटर जो चाहे वो चेंजेस कर सकता है, उसका इफेक्ट जो है एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं गिरेगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। कॉल बाय रेफरेंस में आप लोग का जो एक्चुअल पैरामीटर्स होता है, इसका एड्रेस जो है, एड्रेस कॉपी होके जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर, यानी कि आपको ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो कॉल बाय वैल्यू है। और मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए और यहाँ पे मैं बी हटा देता हूँ। तो कॉल बाय रेफरेंस जो है आप लोग को अच्छे से पॉइंटर में समझ जाएगा, क्योंकि पॉइंटर और ये थोड़ा सा सिमिलर टाइप है। तो अगर आप लोग ने यहाँ पे ये अच्छे से समझ लिया तो पॉइंटर भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू हम लोग ने दे दिया यहाँ पे 90, और यहाँ पे मैं ए सी हटा देता हूँ, ए कर दिया यहाँ पे। अब ये हमारा जो है, यहाँ पे मैं सी की जगह ए को प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ए को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं स्लैश एन भी दे देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए। तो अब तभी आप लोग को पता चलेगा जो पहला आउटपुट आएगा
वो जो एक्चुअल पैरामीटर्स है उसे चेंज किए बिना आएगा, और जो बाद में आउटपुट आएगा वो चेंज करने के बाद वाला आउटपुट आएगा। ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आफ्टर सॉरी, यहाँ पे बिफोर आएगा, बिफोर चेंजेस। ओके, तो ये याद रखना है, बिफोर चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आएगा आफ्टर चेंजेस। मैं यहाँ पे आफ्टर चेंजेस ऐसा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ए ही लिया है, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये फॉर्मल पैरामीटर रहने देता हूँ। यहाँ पे हम लोग को 2 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग ने ए ही लिया है, तो एक ही है हमारे पास अभी। तो यहाँ पे इंट ए कर दिया। और आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, मैं जो कि आप लोग चाहे तो यह डिक्लेरेशन वाला करके यहाँ पे मेन मेथड के बाद लिख सकते हो, लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ, तो मैं ये हटा देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेन के ऊपर ही फंक्शन लिख रहा हूँ। आप लोग को क्या करना है, पॉइंटर के लिए आप लोग को ये जो है एक्सट्रिक्स यानी कि स्टार साइन जो होता है उसे यूज़ करना है। ये कॉल बाय रेफरेंस है, याद रखना है, ये कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल है, रेफरेंस एग्जाम्पल। जो पहले हम लोग ने किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट जो किया है वो कॉल बाय वैल्यू ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपको कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल देखना है तो ये है, कॉल बाय रेफरेंस में आप लोग को स्टार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पहले तो आउटपुट दिखा देता हूँ बिना कुछ किए, फंक्शन में अभी कुछ हो नहीं रहा है, तो हमारा दोनों आउटपुट 90 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग को कुछ एरर आया, मेक्स पॉइंटर फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे %, देना पड़ेगा, ये मैं भूल गया क्योंकि आप लोग जो है एड्रेस को पास कर रहे हो, तो यहाँ पे %, देना पड़ेगा। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं इसे रन करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोग को, हमारा आउटपुट आ चुका है लेकिन मैं इसे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो बिफोर चेंजेस 90 है और आफ्टर चेंजेस भी 90 है। क्यों ये ऐसा है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किया है हमारे फंक्शन के अंदर। ऐड फंक्शन हमारे ये रहा, तो यहाँ पे आप लोग जो चाहे वो नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल बाय रेफरेंस। तो ये आप लोग नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस कर दिया, यहाँ पे भी आप लोग को कॉल बाय रेफरेंस कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अभी ध्यान देना, स्टार यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग चाहो तो नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंजेस। ओके, तो यहाँ पे चेंजेस आप लोग लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं चेंजेस करना पड़ेगा मुझे। ओके, यहाँ पे चेंजेस इक्वल्स टू, मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 9999। ओके, तो ये मैंने चेंजेस कर दिया। अभी आप लोग आउटपुट देखना। तो गाइस अभी देख सकते हो बिफोर चेंजेस 90 था और आफ्टर चेंजेस 9999 हो गया। तो ये किस लिए हुआ, क्योंकि हम लोग ने जो है कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू हमारा जो एड्रेस होता है वो चले जाता है, और एड्रेस एक्चुअल पैरामीटर होता है, और एक्चुअल पैरामीटर हम लोग एड्रेस के थ्रू जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में जो है कॉपी जाता है एक्चुअल पैरामीटर्स का, और एक्चुअल पैरामीटर्स में जो है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो खाली फॉर्मल पैरामीटर्स में पड़ता है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में आपका जो एक्चुअल पैरामीटर है उसका एड्रेस जाता है कॉपी होके, और आप लोग अगर फॉर्मल पैरामीटर्स यानी कि आपके फंक्शन के अंदर आप लोग ने एड्रेस के अंदर कुछ चेंजेस किया तो आपका जो एक्चुअल पैरामीटर्स का वैल्यू रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और ये जो कॉल बाय रेफरेंस है ऐसा ही कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर में। तो आप लोग को सेम ये चीज़ पे प्रैक्टिस करना है तो पॉइंटर समझ में आ जाएगा।